पास है, 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए, असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। 5 दिन में इस्तीफा दो, असम्बलियां तोड़ो और नए इलेक्शन का ऐलान करो। बिलावल भुट्टो जरदारी के पंजाब में कदम पड़ते ही तेवर बदल गए, हुकूमत को चैलेंज कर दिया, कहा इस्लामाबाद पहुंचेंगे जब तक अदम एतमाद के लिए नंबर भी पूरे हो जाएंगे। अब अवाम आपको इख्तिदार में देखना नहीं चाहते। इंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पुकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद जॉर्ज साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी मेडी हांडी चढ़ी ये निकलेगा तो। हांडी में सामान चला गया है, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। तहरीक अदम एतमाद पर चौधरी परवेज इलाही की समा से गुफ्तगू, कहा अगले 48 घंटों से मुतालिक मौलाना ही बता सकते हैं। इमरान खान से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है। ऑपोजिशन रेडी, तहरीक अदम एतमाद के मुसव्विदे की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल, 80 से ज़ायद अरकान के दस्तखत करवा लिए गए। ऑपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी बना ली, आज किसी भी वक्त जमा करवाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म नून लीग का स्पीकर पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक हो गया, वज़ीर आला पंजाब के नाम पर बात न बन सकी। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने भी कह दिया ऑपोजिशन को एक दूसरे पर एतमाद नहीं, वो वजीर आजम के खिलाफ क्या अदम एतमाद लेकर आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सियासत को कारोबार बनाने का सिलसिला बंद किया जाए, बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोते को पार्टी सरबराह बनाने की रविश खत्म की जाए। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च, बदीन के लिए रवा दवा, थरपारकर में जगह जगह इस्तकबाल, उमरकोट में काफिला पहुंचने पर फनकारों का रक्स। जिस कौम का किरदार बड़ा ना हो वो बड़ी कौम नहीं बन सकती। वजीर आजम इमरान खान का रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मगरिब में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मकसूद चपड़ासी के नाम पर 4.25 अरब रखवा दिए जाएं। एक झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है, यहाँ बड़े बड़े लोग कह रहे हैं इसे तकरीर करने दो, फिर से इलेक्शन लड़ने दो, हमारा मुकाबला माफियाज के साथ है, वो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। वो जाके बाहर भाग गया, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे। यहाँ बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो, वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। पाकिस्तान की समंदरी हुदूद के मुहाफिजों ने भारतीय दरअंदाजी को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया। पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। DGISPR के मुताबिक 1 मार्च को एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हमारी अफवाज हर मुहाज पर चौकन्ना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय जासूस कुलभूषण मामले पर वकील फराहमी के लिए भारत को एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिए कुलभूषण भारतीय शहरी नहीं सिर्फ एक इंसान है, बतौर इंसान हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आलमी अदालत ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एतमाद किया। शायद भारत आलमी अदालत का फैसला ठीक से समझ नहीं पाया। भारत अपने जासूस को इंसान की नज़र से देखकर दोबारा फैसला करे। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात बिला नतीजा ख़त्म हो गए। भारत की हठधर्मी बरकरार, मुतनाज़ा डैम्स पर पाकिस्तान के एतराज़ात मानने से ही इनकार। पाकिस्तान ने 10 भारतीय डैमों के डिज़ाइन पर एतराज़ उठाया था। भारत पानी का डाटा शेयर करने को भी तैयार नहीं। नए ऑर्डिनेंस से सिर्फ हुकूमती ओहदेदारों और उम्मीदवारों को फायदा पहुंचेगा। नए कानून के इतलाक से आइंदा इलेक्शन में फेयर प्लेइंग फील्ड का अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत को खुफिया खत लिखा। इलेक्शन कमीशन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दे सकता। नया ऑर्डिनेंस आईन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है।
کراچی کی گائے بھینسوں میں خطرناک بیماری پھیل گئی. کیٹل فارمرز کا دعویٰ صرف میمن گوٹ کے 100 باڑوں میں 200 سے زیادہ مویشی ہلاک ہو چکے. لمپی اسکن ڈیزیز سے متاثرہ جانور کے گوشت تک میں دانے ہو جاتے ہیں. دودھ تک مضر صحت ہے. وائرس سے بچاؤ کی ویکسین پاکستان میں دستیاب نہیں. شاہ رخ جتوئی کے خلاف دہشت گردی کا کیس نہیں بنتا. سندھ حکومت شاہ رخ جتوئی کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئی. پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے شاہ رخ جتوئی کی عمر قید کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران کہا راضی نامہ ہونے کے باوجود شاہ رخ جتوئی 8 سال سے جیل میں ہے. ازبکستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. وزیر اعظم عمران خان نے معزز مہمان کا استقبال کیا. سما کا پیارا سینئر پروڈیوسر اطہر متین شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. ہم سے دور ہے لیکن ہمارے دلوں اور یادوں کے ہمیشہ قریب رہے گا. آج اس کا یوم پیدائش ہے. سما فیملی کی طرف سے ہیپی برتھ ڈے اطہر. خدا تمہارے درجات بلند کرے. پاکستان کا ایک اور اعزاز. پہلی بار 8 رکنی گلوبل ماحولیاتی کابینہ کا رکن منتخب. ملک امین اسلم اقوام متحدہ ماحولیاتی اسمبلی کے نائب صدر بن گئے. 193 ممالک نے انتخابی عمل میں حصہ لیا. برطانیہ، برازیل، سلوواکیہ، سینیگال اور پرتگال کے وزراء بھی نائب صدر مقرر. اور پاک آسٹریلیا تاریخی سیریز کے آغاز میں صرف 1 دن باقی. بارش کے باعث آج کا پریکٹس سیشن منسوخ. سابق لیجنڈری لیگ اسپنر رچی بینو اور عبدالقادر کے نام سے منسوب ٹرافی اٹھانے کے لیے دونوں ٹیمز پرعزم. بابر اعظم کہتے ہیں کینگروز کو ٹف ٹائم دیں گے.